बच्चों को नमः संस्कृताय। मैं नीतीश कुमार पांडे। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के ट्यूशन भाग 2 के 12वें पाठ कर्णस्य दानवीरता को पढ़ेंगे। कर्णस्य दानवीरता, इसमें कर्ण की दानवीरता बतलाई गई है। कर्णस्य मतलब कर्ण की, दानवीरता मतलब वह कैसा दानी था। कर्ण को महान दानवीर कहा जाता है। तो आइए इस पाठ का यहाँ से परिचय देखा जाए। अयम पाठः भासरचितस्य कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भागविशेषः। अयम पाठ मतलब यह पाठ कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है, महाकवि भास के द्वारा रचित। अयम पाठ भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह पाठ महाकवि भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है। अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। अब प्रश्न आ जाएगा कि कर्णस्य दानवीरता का कथानक, कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। कहाँ से लड़ रहा था? कौरव पक्ष से। देखिए, महाभारत में दो पक्ष थे। एक पक्ष था कौरव पक्ष और दूसरा पांडव पक्ष था। पांडव पक्ष में थे कुंती के ही 5 पुत्र थे, लेकिन यह 6वां पुत्र कर्ण भी था कुंती का पुत्र, लेकिन वह दुर्योधन की तरफ से, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, जिसको कौरव पक्ष कहा जाता है, उन्हीं के पक्ष से वह युद्ध कर रहा था, पांडव पक्ष से नहीं कर रहा था। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्त। कर्ण के शरीर का संबंध उसके कवच और कुंडल से था, जो उसका क्या था? रक्षक था। यावद कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न को अपि कर्णम हंतुम प्रभवति। यावद मतलब होता है जब तक कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते, जब तक वह कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर रहता, तावत न को अपि कर्णम हंतुम प्रभवति, तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता था। अब ऐसा प्रश्न आएगा कि कर्ण की कवच और कुंडल की क्या विशेषताएं थी? तो कर्ण के कवच और कुंडल की यह विशेषता थी कि जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल रहता, तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता था। अतः एव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। इसलिए अतएव इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण दानवीर के शरीर से कवच और कुंडल को ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि अर्जुन के पिता इंद्र, देवराज इंद्र को कहा जाता है, और कर्ण के पिता भगवान सूर्य देव को कहा जाता है। तो इसलिए अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए देवराज इंद्र छल पूर्वक कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल आकर के ग्रहण करते हैं। कर्णः समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण समोदम अर्थात खुशी पूर्वक अपने अंगभूत कवच और कुंडल को उन्हें दे देता है। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। महाकवि भास के द्वारा जो रचित नाटक हैं, उनके 13 नाटक प्राप्त होते हैं। कितने नाटक प्राप्त होते हैं? 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उनमें जो 13 नाटक हैं, उनमें कर्णभार अति सरल और अभिनय है, पढ़ने योग्य है, आसान है। अब आइए देखा जाए। अब नाटक शुरू यहाँ से होता है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। तब उसके बाद ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करते हैं? इंद्र प्रवेश करते हैं। अब ये प्रश्न आ जाएगा कि कर्ण दानवीर के से कवच और कुंडल लेने के लिए इंद्र किस रूप में आते हैं? तो ब्राह्मण के रूप में आते हैं, शक्र के रूप में आते हैं। अब क्या कहते हैं? शक्र, जो इंद्र है, जिनको शक्र कहा गया है। भो मेघा
सूर्येनैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः करणम उपगम्य भोकर्ण महत्राम भिक्षाम याचे। अब कहते हैं कि भोकर्ण भो मेघा सूर्येनैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः करणम उपगम्य भोकर्ण महत्राम भिक्षाम याचे। कहते हैं कर्ण के पास जाकर के ये कर्णम उपगम्य कर्ण के समीप जाकर के कहते हैं भूकर्ण ऐ कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। कर्ण दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान कर्णो भवंतम हमेशा नमस्करोमि। कर्ण कहता है कि मैं भगवान प्रीतो अस्मि भगवान, मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ। कर्णो भवंतम हमेशा नमस्करोमि, भगवान आपको कर्ण नमस्कार करता है, आपको कर्ण क्या करता है, प्रणाम करता है। अब आइए देखिए फिर क्या होता है। शक्रः आत्मगतम, इंद्र अपने मन में सोचते हैं आत्मगतम किम नु खलु मया च वक्तव्यम, किम नु खलु मया च वक्तव्यम, मेरे द्वारा इस समय क्या कहा जाए। यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति, यदि न वक्षे मूढ़ इति मां परिभवति। अब कहते हैं कि यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं इसको कर्ण को, तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। यदि न वक्षे मूढ़ इति मां परिभवति, यदि आशीर्वाद नहीं देते हैं तो मुझे मूर्ख कहा जाएगा। जब वो कर्ण नमस्कार किए हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद देना चाहिए। यदि वो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते हैं तो वो कर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। और दीर्घायु होने का मतलब क्या हो जाएगा कि अपने पुत्र अर्जुन के लिए वह संकट उसके हो सकता है कर्ण। यदि दीर्घायु होने देवराज का आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता, इसलिए अब ये सोचते हैं कि इसे मैं क्या आशीर्वाद दूं। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अपने पुत्र अर्जुन को संकट में डालना पड़ जाता, उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देने का मतलब था। तस्मादु भयम परिहृत्य किम नु खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टम, उसको भली भांति देखते हुए, कर्ण को देखते हुए कहते हैं ये सारी बात मन में वो सोच रहे थे कि क्या इसे आशीर्वाद दूं। अब कहते हैं क्या, भो कर्ण ऐ कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। ऐ कर्ण सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान और सागर के समान तुम्हारा यश हो। कर्ण भगवन् किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा एतद एव शोभनम कुतः। अब कर्ण कहता है भगवान किम नु वक्तव्यम, क्यों नहीं दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं आप। कर्ण कह देता है कि आप दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। अथवा एतद एव शोभनम, अथवा यही सही है। कुतः कहा गया है, धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुधया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। पुनः एक बार आप सभी साथ साथ वाचन करते चलिएगा। धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुधया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। देखा जाए, धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो, धर्मो ही यत्नै पुरुषेण साध्यो, धर्म यत्न पूर्वक अर्जित होता है। किसके द्वारा, योग्य पुरुष के द्वारा। धर्म कैसे अर्जित होता है, तो धर्म यत्न पूर्वक योग्य पुरुष के द्वारा साध्य हैं, योग्य पुरुष के द्वारा अर्जित किया जाता है। भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः, भुजंग मतलब होता है सांप, जिह्वा मतलब जीभ, और लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है चपला, चंचला, जिसको चंचला कहा जाता है। तो राजा की लक्ष्मी नृपश्रियः, श्रिय नृप मने राजा, श्रिय मने उसकी लक्ष्मी। तो राजा की लक्ष्मी कैसी होती हैं, सांप के जिह्वा के समान चंचला होती हैं। राजा की लक्ष्मी कैसी होती हैं, तो सांप के जिह्वा के समान
चंचल होती हैं। तस्मात् प्रजापालन मात्र बुधया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। तस्मात् मतलब इसलिए राजा का एकमात्र कर्तव्य क्या होता है? प्रजा पालन की वृत्ति रखना, प्रजा पालन के गुणों को धारण करना अपने अंदर। हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। हतेषु माने मरने पर, देहेषु इस देह के मरने पर, इस शरीर के मरने पर। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। क्या मरता है? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो इसलिए कहता है कि हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। जो राजा प्रजा पालन का विचार रख करके प्रजा की हित करते हुए अपना देह त्याग देता है, उसका देह जब मर जाता है तो भी प्रजा में उसके गुण गाए जाते हैं, प्रजाओं में उसके गुण धारण किए जाते हैं। भगवान किम इच्छसि किम अहम ददामी। भगवान आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, मैं आपको क्या दूँ? किम अहम ददामी। शक्रः इंद्र क्या कहते हैं? महतराम भिक्षाम याचे। बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ। और फिर कर्ण देखिए, कर्ण क्या आता है? कर्णः महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये सा अलंकारम गोसहस्रम ददामी। महान भिक्षा के रूप में आपको अलंकरणों के साथ 1000 गायों को मैं आपको देता हूँ। अब फिर इंद्र क्या कहते हैं? शक्र गोसहस्रम इति 1000 गायें। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी न इच्छामी कर्ण न इच्छामी। 1000 गायें, कुछ ही दिनों तक क्षीर पीऊँगा अर्थात दूध पी पाऊँगा। न इच्छामी कर्ण न इच्छामी, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। फिर देखिए कर्ण क्या कहता है? कर्ण किम न इच्छति भवान। क्या नहीं चाहते हैं भगवान? इदम अपि श्रूयताम, यह भी सुने। बहुसहस्रम बाजिना ते ददामी। बहुत 1000 घोड़े मैं आपको देता हूँ। और फिर देखिए इंद्र क्या कहते हैं? शक्रः अश्वमिति घोड़े मुहूर्तकम आरोहामी न इच्छामी कर्ण न इच्छामी। घोड़े कुछ ही दिनों तक उस पर चढ़ पाऊंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण क्या कहते हैं? किम न इच्छति भगवान। क्या नहीं चाहते हैं भगवान? अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुने। वारना नामेकम वृंदम अपि ते ददामी। बहुत सारे हाथियों के झुंड को, समूहों को मैं आपको देता हूँ। और फिर इंद्र क्या कहते हैं? शक्रः गजमिति हाथियाँ। मुहूर्तकम आरोहामी न इच्छामी कर्ण न इच्छामी। कुछ ही दिनों तक चढ़ पाऊंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। और फिर कर्ण क्या कहता है? कर्ण किम न इच्छति भवान। क्या नहीं चाहते हैं भगवान? अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुने। अपर्याप्तम कणकम ददामी। आपको जितना पर्याप्त हो सके, आप जितना चाहें उतना मैं सोने आपको देता हूँ। शक्रः गृहीत्वा गच्छामि। इंद्र लेकर के गृहीत्वा अर्थात ग्रहण करके चले जाते हैं। अब देखिए क्या होता है? किंचित गत्वा, कुछ दूर जाकर। किंचित गत्वा न इच्छामी कर्ण न इच्छामी, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। देखिए ये सारी बातें ऐसा भी आपके परीक्षा में आ सकता है कि अब पूछ देगा कि सबसे पहले कर्ण क्या देने की बात करता है, तो अलंकरणों के साथ 1000 गायों को देने की बात करता है। अब पूरा यदि दीर्घ उत्तरीय आपके परीक्षा में प्रश्न, जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे हिंदी में ही आएंगे, या ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाएं या फिर ऐसे भी लिखने को आ जाए, वो सारे हिंदी में ही आपके प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते चलिएगा कि क्या क्या देने की बात करता है। अब देखिए कि सोना लेकर के वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जा कर के कहते हैं न इच्छामी कर्ण न इच्छामी, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। अब देखिए अब कर्ण फिर क्या कहता है? तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी। तो मैं आपको जीत करके इस सारी धरती को मैं आपको दे देता हूँ। अब इंद्र क्या कहते हैं? शक्रः पृथिव्या किम करिष्यामि। धरती का मैं क्या करूँगा? तो कर्ण क्या कहता है? तेन ही अग्निष्टो फलम ददामी। तो मैं आपको यज्ञों का फल देता हूँ। और फिर इंद्र क्या कहता है? अग्निष्टो फलेन किम कार्यम। यज्ञ के फल का मुझे क्या कार्य? अब देखिए पूछ देगा कि कर्ण की दानवीरता, वह एक महान दानवीर था, यह कैसे है, तो इसको सिद्ध कीजिए। तो आप इन तमाम उदाहरणों को देते हुए कहेंगे। अब देखिए क्या कहता है? कर्ण तेन ही मक्षिरो ददामी। तो मैं अपना सर काट करके आपको देता हूँ, ऐसा कर्ण कह देता है। इससे क्या होती है? उसकी महान दानवीरता सिद्ध होती है कि वह कर्ण क्या था? एक महान दानवीर था। अब देखिए इंद्र क्या कहते हैं? शक्रः अबिहा अबिहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब वह कहता है कि मैं अपना सर काट करके आपको दे रहा हूँ, तो
इंद्र क्या कहते हैं, अबिहा अबिहा, ऐसा मत करो कर्ण, ऐसा मत करो। अब देखिए कर्ण क्या कहता है, कर्ण न भेतव्यम न भेतव्यम, नहीं डरे भगवान नहीं डरे। प्रसीदतु भवान अन्यदपि श्रूयताम, आप प्रसन्न हो इसलिए और भी सुने। देखिए अब क्या कहता है, देखिए श्लोक है, इसका भी आप साथ में वाचन करते चलिएगा। अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा, अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेदमिदं सहस्रै, देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां, प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। पुनः एक बार वाचन कर लें। अंगे सहैव जनितं मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेदमिदं सहस्रै, देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां, प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। देखिए क्या कहता है, अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा, एक कारक विभक्ति सूत्र में होता है सह साकम समम सार्धम जोगे तृतीया। तो अंगों के साथ, अंगे सहैव जनितम, अंगों के साथ जन्म से, मम देह रक्षा, मेरे देह की रक्षा करने के लिए, अंगों के साथ जन्म से ही मेरे शरीर की रक्षा के लिए, वो क्या था आगे पता चलेगा। देवा असुरैरपि न भेद इदम सहस्रै, अंगों के साथ जन्म से ही मेरे देह की रक्षा के लिए, जिसे देवा असुरैरपि, देव मने देवता, असुर मने दानव, जिसे देवताओं और दानवों के न भेद इदम सहस्रै, जिसको हजारों, सहस्र मतलब हजार, हजारों प्रहारों द्वारा जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, न भेद इदम सहस्र, इसका भेदन नहीं किया जा सकता। किसका, उस कवच और कुंडल का। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, कुंडलाभ्याम में कौन विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। क्यों यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी, तो सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। तो वही कहता है कि देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, वही कवच और कुंडल साथ में मैं आपको देता हूँ। प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, भगवान आप प्रसन्न हो, आप तो आप इसे भी आप क्या करें, ग्रहण करें, इस कवच और कुंडल को भी आप ग्रहण करें। अब देखिए उस इंद्र की तो इच्छा वही थी कि कवच और कुंडल लेने के लिए वो आए थे। अब देखिए क्या कहते हैं, सहर्षम, खुशी के साथ, ददातु ददातु, दे दो दे दो। अब देखिए फिर कर्ण क्या कहता है, मन में सोचता है, आत्मगतम, अपने मन में, एष एवास्य काम, इनकी यही इच्छा थी, इनको इसी की कामना थी। किमनु खलवने कपट बुद्धि कृष्णोपाय, लगता है यह कपट बुद्धि कृष्ण का ही उपाय है, कृष्ण की ही मंत्रणा है। सो अपि भवतु, सो हो गया, जो होना था वो हो गया। दिग्युक्त मनुषोचितम, धीर पुरुष नहीं सोचते हैं। न अस्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, जो देना है वो दे दीजिए। देखिए 3 तरह का दान, आप 3 तरह के यदि दान देते हैं, पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सात्विक दान किसे कहा जाता है, तो देशे काले च पात्र तद्दानम सात्विकम विदु, देश काल और पात्र की स्थिति को देखते हुए दिया गया दान ही सात्विक दान कहलाता है। लेकिन बेकार वाला दान कौन सा कहलाता है, 3 तरह का यदि आप दान करते हैं वो आपका दान खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है, वैसे आपको दान नहीं देना। वो 3 तरह का दान कौन कौन से होता है, तो एक, आप यदि किसी कुपात्र को दान दे देते हैं, किसी कुपात्र व्यक्ति को आप दान दे देते हैं, तो आपका दान क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। दूसरा कि मतलब अपनी सामर्थ्य से अधिक दान देना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आप कर्ज में डूब सकते हैं, तो ये दूसरा था। और तीसरा वो कि दान देकर पछताया नहीं जाता। तीसरा, यदि आप दान दे करके पछता लेते हैं कि दान हमने दे दिया, तो वो भी आपका बेकार हो जाता है। पहला कौन था, तो पहला था
कि कुपात्र व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। वही लिखा, पहले लिखा नहीं था कि देशे काले चौप पात्र, पात्र की स्थिति को देखते हुए। तो वही कहता है कि धीर पुरुष दान दे करके नहीं सोचते हमने क्या किया, जो होना था वो हो गया, गृहत्ताम निकाल करके देने लगता है। अब शल्य उसका मंत्री था। अंगराज, अब देखिए अंगराज कर्ण का ही नाम है। अंगराज उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अंग देश का राजा था, जिसे दुर्योधन ने उसे अंग देश का राज्य प्रदान किया था, इसलिए उसको अंगराज कहा जाता है। कहता है शल्य अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, नहीं दे अंगराज नहीं दे। फिर कर्ण क्या कहता है? शल्यराज अलमलम बारयितुम, शल्यराज हमें नहीं रोकें, पश्य देखें। ये भी श्लोक है, इसका भी वाचन कर। शिक्षा क्षयम गच्छति काल परयात्, सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। पुनः एक बार, शिक्षा क्षयम गच्छति काल परयात्, सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। अब कहता है शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात, काल पर्यात शिक्षा क्षयम गच्छति, समय के पश्चात, काल पर्यात समय के बीतने के बाद शिक्षा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं, उसका क्षय हो जाता है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, सुबद्ध मतलब मजबूत, मूल मतलब जड़, निपतन्ति माने गिर जाते हैं, पादपा माने पेड़ पौधे, अच्छे जड़ से युक्त पेड़ भी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। शिक्षा समय के पश्चात नष्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं। अच्छे जड़ से युक्त पेड़ भी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। लेकिन दिया हुआ दान जल जल के स्थान से चला जाता है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। यहाँ पर हमारे ही भारत देश में एक राज्य है राजस्थान, जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था, आज वहाँ पर बालू का रेत है। वहाँ के लोग आज भी एक गाना गाते हैं कि पधारो मारे देश, केसरिया बालम पधारो मारे देश। मतलब वो किसको कहते हैं? उस समुद्र को कहते हैं कि हमारे देश को भी पधारो कभी आप। तो वही कहता है जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। जल जल स्थान की से चला जाता है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। लेकिन दिया हुआ दान और हुतम, हुतम माने आहुति जो आप हवन करते हैं, और दत्तम माने दिया हुआ दान, दी हुई आहुति और दिया हुआ दान हमेशा तिष्ठति स्थिर रहती हैं। तस्मात् गृहताम निकृत्य ददाति, उसके बाद निकाल करके अपना कवच और कुंडल इंद्र को वह दे देता है। आइए प्रश्न उत्तर की तरफ चला जाए। देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ ऐसे दिए गए हैं। अद्यो लिखिता नाम पदा नाम पर्यायवाची पदानी बदत। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, वाजिन मने हाथी, गज जिसको गज भी कह सकते हैं, वारण मने अश्व, इसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है घोड़े, क्षीरम मतलब दूध, पयः भी हो सकता है भुजंग, भुजंग मतलब सांप, कनकम मने सोना। ये सारे इन सबको न देखते हुए हम लोग आए लिखित प्रश्नों की तरफ। संस्कृत भाषा में जिसका उत्तर देना है, ये लिखा है संस्कृत भाषा में, लेकिन आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे वो हिंदी में ही आने वाले हैं। लिखित प्रश्न अद्यो लिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में ही लिखना है। आपको हिंदी में ही मैं समझा देता हूँ। ततः ब्राह्मण रूपे न कह प्रविशति। अब ये प्रश्न कहता है कि ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो ततः ब्राह्मण रूपे न शक्रः प्रविशति। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? इंद्र प्रवेश करता है, शक्र प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? तो कवच और कुंडल लेने के लिए किसके पास आता है? कर्ण के पास आता है।
अब एक प्रश्न बनता है, तो आप यदि सारे इस कहानी को आप समझे रहेंगे, पूरे नाटक को आप समझे रहेंगे, तो आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न वंचित आपसे नहीं रह सकता। कर्णः, अब कहता है दूसरा, कर्णः प्रथमम किम दातुम इच्छति स्म। हमने पहले भी कहा था कि वह क्या क्या देने की बात करता है, इन सभी बातों को आप याद करते चलिएगा। अब पहले कर्ण क्या देने की बात करता है, तो अलंकरणों के साथ 1000 गायों को देने की बात करता है, उसके बाद 1000 घोड़े को देने की बात करता है, उसके बाद बहुत सारे हाथियों के समूहों को देने की बात करता है, उसके बाद जितना आपको चाहिए वो कहता है कि आप हमसे सोने ले सकते हैं। जब सब कुछ कहते हैं उसके बाद सोना लेकर के चले जाते हैं, फिर जाकर के कहते हैं नहीं चाहते हैं, करो नहीं चाहते हैं। उसके बाद कहता है कि तो मैं पूरे धरती को आपको जीत करके देता हूँ। उसके बाद कहता है कि कहते हैं धरती भी नहीं चाहिए, तो कहता है मैं आपको यज्ञों का फल देता हूँ। वो कहते हैं यज्ञ का फल का मुझे क्या कार्य, तो कहता है मैं अपना सर काट करके आपको देता हूँ। इससे एक तरह से महान कर्ण की दानवीरता भी सिद्ध होती है। अभी ये पूरा भी ऐसे प्रश्न आ जाएगा क्या क्या देने की बात करता है, तो इन सभी पहलुओं पर, बातों पर आप इसको ध्यान में रख करके चलिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, काल पर्यात का क्षयम गच्छति, तो लिखा नहीं था शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात। समय के पश्चात कौन नष्ट हो जाती हैं, तो शिक्षा नष्ट हो जाती हैं। समय के पश्चात कौन नष्ट हो जाती हैं, शिक्षा। तो ये भी नहीं है, जितने सारे श्लोकों का हमने वाचन करवाया था, आप साथ में वाचन करिए, 2 4 10 बार उस लय में आप पढ़िए, आपको अवश्य याद हो जाएगा। आप पूरे कहानी को ध्यान से यदि सुन लिए रहेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं वंचित रह पाएगा। तो लिखा है काल पर्यात का क्षयम गच्छति, तो शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात। समय के पश्चात कौन नष्ट हो जाती हैं, तो शिक्षा। अब लिखा है कर्णः कस्य देशस्य राजा आसीत्, कर्ण किस देश का राजा था, हमने कहा था अंग देश, जिसे दुर्योधन ने उसे अंग देश का राज, जिसको अंगराज कहा जाता है, अंगराज कर्ण उसको कहा जाता है ना। तो कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण अंग देशस्य राजा आसीत्, कर्ण अंग देश का राजा था। किम तथैव तिष्ठति, क्या स्थिर रह जाती हैं। देखिए श्लोक में ही नीचे लिखा था शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात सुबद्ध मूला निपतंति पादपः जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, लेकिन हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, दिया हुआ दान और दी हुई आहुति हमेशा स्थिर रह जाती हैं। तो वही लिख दिया है क्या स्थिर रह जाती हैं, तो दिया हुआ दान और दी हुई आहुति हमेशा स्थिर रह जाती हैं। बस आज के लिए इतना ही, ये सारे प्रश्न नहीं है, ये सब जितने भी आएंगे यदि इसी में से आएंगे सारे प्रश्न और इसको ऑब्जेक्टिव में देखते हुए आप चलिएगा तो आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। ये भी प्रश्न आएंगे, हमें लगता है सारे ऑब्जेक्टिव में ही 3 प्रश्न दे दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव किस तरह का प्रश्न आता है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बतला देता हूँ। अब प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है, इंद्र प्रवेश करते हैं, सूर्य प्रवेश करते हैं, कृष्ण प्रवेश करते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन देगा और उसमें का एक सही होगा। जो सही होगा तो इंद्र से न सही होगा तो इंद्र पर आपको क्या करना है, काला कर देना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो आप सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अपने जो भी पढ़ने लिखने वाले 10th क्लास के बच्चे हैं, आपके साथी हैं, आपके भाई हैं या आपके दोस्त हैं, उनको आप यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सबको। नमः संस्कृताय।